हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो यार जोसा और सीएसएबी का इस समय स्लॉटिंग होने वाला है चेंज। जोसा की लास्ट राउंड की अभी अलॉटिंग बची हुई है जो कि 6th राउंड है। 7 नवंबर को आ रहा है, जैसे आप सभी को पता होगा। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर मेजर कंफ्यूजन आ रहे हैं। क्या सर सीएसएबी में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है? और इसको ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें अगर आपने कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक की तो देन आपके साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अब जो चॉइस फिलिंग है सीएसएबी की ना, इसको यार पोलाइट मत लेना। जोसा में आपने जैसे करनी थी वैसे आपने कर दी। सीएसएबी की चॉइस फिलिंग बहुत ही सिस्टमैटिक करनी है, बहुत ही सिक्वेंशियल करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है। जो हमको नहीं चाहिए वो हमको नहीं उस पर रखना है, अदरवाइज आपको उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक या हमारी फीस जो हम जमा करने वाले हैं, पार्टिसिपेशन फीस, वो हो सकता है आपकी जो है जब्त कर ली जाए। आपको जो ब्रांच है, जो कॉलेज मिलेगा वो आपको अच्छा ना लगे, आप बाद में छोड़ दे उसको, देन आपकी सीट जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। देखो बहुत ही क्लियर कट है। एक तो नोटिस यार ये आया है, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इस पे, इसको डाउनलोड करना इसलिए जरूरी है। इस नोटिस में ओवरऑल यही लिखा हुआ है, जितने भी कैंडिडेट ने जोसा में पार्टिसिपेट किया हुआ था राउंड 1 से 6 के बीच में, कुछ भी अलॉटिंग अगर आई हुई है या आती है 6th में जो भी आने वाला है रिजल्ट, तो देन आपको क्या करना है, आपको 9 से 13 के बीच में आपको यहाँ पर एक पार्शियल फीस पेमेंट करनी है 40,000 की। वो आपके लिए मस्ट है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यार बहुत देखो क्लियर दे रखा है, सारी चीजें आपको पढ़नी है इसको। देखो 9 से 13 के बीच में जोसा शेड्यूल जो है पूरा का पूरा पार्शियल फीस पेमेंट के लिए बात की गई है। यार शॉर्ट में देखो इसका लॉजिक यही है कि आपको इतना फीस पे करना है, और ये मतलब और भी अगर नोटिस पूरा पढ़ोगे तो वही चीजें सिस्टमैटिक दी हुई है। और इन केस अब इसमें कुछ केस बनते हैं कि सर हमको राउंड 1 से 5th के बीच में लॉटरी, हाँ देखो जनरल ओबीसी के लिए 40,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 40,000, एससी एसटी के लिए हमको 20,000 की फीस पेमेंट करनी है। इन केस अगर मैंने पार्टिसिपेशन फीस नहीं की तो मेरी अलॉटेड जो सीट है वो कैंसल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब यार सीधा आ जाओ, यहाँ पर एक इनका शेड्यूल भी अपडेट हुआ है, ये देख सकते हो आप, अपडेटेड ऑन 6 नवंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें टर्म्स एंड कंडीशन और आ गई हैं। तो जो भी बच्चों को आईटीज वगैरह कुछ मिलने वाला है तो देन आप लोग जरूर पढ़िएगा, या उनको जो जो एडवांस क्वालिफाइड थे या जिन्होंने ऑप्शंस रखे थे आईटीज में जाने के ड्रीम थे, बिकॉज मेजोरिटी जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो आईआईटीज के लिए हैं, काफ़ी सारे पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें रिकवर करेंगे, और यहाँ पे आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो यार ये काउंसलिंग शेड्यूल है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस आए हैं सीएसएबी राउंड 1 के लिए, मतलब 1 या 2 के लिए, पूरा ओवरऑल जो सीएसएबी का प्रोसेस है उसके लिए। तो सिंपली आपको सबसे पहले इसको रीड आउट करना है। तो चीज़ें देखो कुछ पॉइंट के फॉर्म में दी गई हैं। अगर आप देखो, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 37,000 की पेमेंट करनी है। 17,000 की अगर आप SC ST या PWD हैं देन आपको उतनी करनी है। 2,000 अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा इन केस अगर आपको सीट नहीं मिलती है। ठीक है, और हमारा एक तरह से 2,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, डिडक्ट होके 2,000 यार देखो कम होके मिलेगी। पहले भी डिडक्ट होती थी, पहले 1,500 डिडक्ट होती थी, इस बार 500 बढ़ गई है। डिफरेंस बस इतना है। और यहाँ पर हाँ, इसलिए इसमें एक अकाउंट डिटेल्स पड़ती हैं, वो बहुत अच्छे से रखिएगा, बिकॉज कभी भी रिफंड अगर आता है वहाँ से, या अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती, देन उसी अकाउंट में आएगा जो अकाउंट आप सीएसएबी रजिस्ट्रेशन टाइम पर रखेंगे, जो कैंसिल चेक आप अपलोड करेंगे। फिर इन्होंने दिया हुआ द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी पार्टिसिपेट द सीट एक्सेप्टेंस फीस, जिसने भाई सीट एक्सेप्टेंस फीस दे रखी है जोसा में और वो कैंसिल्ड या विड्रॉ कर गया था, तो भाई उसको 2,000 की और पेमेंट कर देनी है। और वो उसका जो फीस है जोसा वाला वो सीएसएबी में एक तरह से एडजस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और दे रखी है, this was not applicable if last round seat is withdraw cancelled from IITs। तो देखो यार ये IITs लिखा है, अगर मतलब ये चीज जस्ट रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है। सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्टिसिपेशन फीस एज मेंशन्ड इन पॉइंट 1। ठीक है,
तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो पार्शियल फीस पेमेंट करनी है भाई। पार्शियल फीस पेमेंट करने के बाद जो भी लोग आएंगे उनको सिर्फ 2000 की पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप आगे के राउंड में मूव कर जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। एक तो वो कैंडिडेट जो विड्रॉल करके आए हैं या जिन्होंने भाई पार्टिसिपेशन फीस, देखो अब यहाँ पर जो केसेस बनेंगे वो हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे। देखो एक केस तो यार ये बनने वाला है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। भाई हमने यहाँ पर हमको राउंड 1 में कोई सीट मिली फॉर एग्जाम्पल, या राउंड हमको 5th में मिली या 4th में मिली, ठीक है, यहाँ तक हमको कोई भी सीट मिली, देन हमने उसकी फीस ही नहीं पे की, पार्टिसिपेशन फीस नहीं पे की, तो वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर जाते थे। तो वो कैंडिडेट्स भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन केस हमने अब यार 6th राउंड के बाद भी एक यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि यहाँ से भाई आप सीधा CSAB में इंटर कर सकते हो। लॉस कुछ नहीं यार, CSAB में इंटर कर सकते हो, लेकिन जो CSAB की चॉइस फिलिंग है बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक और रिसर्च बेस होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। सिंपली करना क्या भाई, अगर हमको 6th राउंड में कोई अलॉटमेंट आती है देन हम CSAB में भी जा सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर हमको क्या करना है भाई, 9 से 13 आई थिंक 13 नवंबर के बीच में जो 40,000 पार्टिसिपेशन फीस देनी है सबको, तो पार्टिसिपेशन फीस हम अपनी जमा करेंगे 40,000, देन हम CSAB राउंड में चले जाएंगे। जो हमको जोसा राउंड 6th में जो सीट अलॉट थी वो हमारे पास रहेगी। अगर हमको CSAB में कुछ अलॉटमेंट नहीं आता है तो, अगर हमको यहाँ पर कुछ अलॉटमेंट आ गया देन ये सीट कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हो गया। इन केस हमने भाई यहाँ से विड्रॉल डाल लिया यार, ठीक है ना, हमने 5th के बाद कुछ बच्चों ने विड्रॉ कर लिया है, तो देन वो क्या करेंगे भाई, 2 से 5th के बीच में जिसने भी विड्रॉल डाला है तो देन उनको सिर्फ 2000 की पेमेंट करनी है। क्लियर हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 6th के बाद सीधे जा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे भाई जो 6th में विड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजिंग वाला केस है, कुछ बच्चों को IITs मिल रही होगी, कुछ को NITs IIITs मिल रही होगी, ठीक है। तो जिनको भी NITs IIITs या GFTI नहीं मिल रही है वो रिमेनिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, देन आगे मूव कर जाएंगे। IITs के लिए एक एक्सेप्शन बनता है, उसको भी हम 1-2 दिन में आफ्टर जोसा जो 7th राउंड की अलॉटिंग आ जाएगी, सॉरी 6th राउंड की यार, इस बार तो 6 ही है, 6th राउंड की अलॉटिंग आ जाएगी, देन हम आपको अपडेट देंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें अवारी करी, अभी कुछ चीज़ें आई हुई है देन इनकम्प्लीट है, अब CSAB का बिजनेस रूल नहीं आया है, तो अभी हम इसका भी वेट कर रहे हैं। दैट्स वाई कि मैंने ये पॉइंट अभी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। तो चीज़ें क्लियर हो गई, ये नोटिस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा, और यार साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पेड काउंसलिंग प्रोसीजर रन कर रहे हैं। पेड काउंसलिंग प्रोसेस है जो कि चल रहा है, 1100 का फॉर्म फीस है, CSAB के लिए, जिसमें आपको गाइडेंस और सारा अलर्ट और एक तरह सा मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा। इस पे भी हम एक वीडियो ले आएंगे कि मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या क्या देने वाले हैं, तो अब वो भी जान लीजिएगा। हाँ, और उसी के साथ ही साथ और भी हमारे बहुत सारे पैकेजेस हैं, तो उसके लिए आप careerkick.in जाकर विजिट कर लीजिए, सारे पैकेज अवेलेबल है, एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये देखो क्या है कि आपकी समस्या का समाधान है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू रिगार्डिंग काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। हम आपको मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी, किसी नई रिसर्च के बिहाफ पर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।